हेलो विद्यार्थियों, मैं गौतम निसार। एंट्रेंस इन एनसीईआरटी माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यहां पर जो प्रिपरेशन कराया जाता है 2026-27 सिलेबस के आधार पर प्रिपरेशन कराया जाता है। सारी तैयारी 2026 और 27 सिलेबस के आधार पर कराई जाती है। हाँ, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th यानी कि फिजिक्स, क्लास 9th फिजिक्स की बात करते हैं, जिसमें हमें इस टॉपिक में ये देखना है कि विस्थापन समय ग्राफ क्या होता है। इससे पहले हमने दूरी समय ग्राफ पे डिस्कशन किया हुआ है। आपको ये सारी चीज, इसमें पहला हेडिंग जो था दूरी समय ग्राफ हमने पूरी बात कर ली है, उस पर क्वेश्चन भी बता दिया गया है। अब दूसरी हेडिंग जो है, इसमें हमारे बात करते हैं विस्थापन समय ग्राफ। अब विस्थापन समय ग्राफ का मतलब है, ये हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी कि विस्थापन समय ग्राफ, जैसे हम दूरी समय ग्राफ में सीखे थे, एक समान वेग से असमान और विरामावस्था में जो वस्तु गतिमान होती हैं, उस स्थितियों में हमने ग्राफ देखा था कैसे बनता है। आज इसी बात करते हैं विस्थापन समय ग्राफ में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसमें पहले हेडिंग पर नहीं, अगर कोई वस्तु होगी वो गतिशील होगी, यानी कि कोई वस्तु गतिशील है, एक समान वेग से गति कर रही है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। अगर कोई वस्तु असमान वेग से गति कर रही है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ 3 कंडीशन है, एक एक बारी बारी से हम देखते हैं। इसमें पहला हम ये देखना है, एक समान वेग देखना है। अब एक समान वेग की बात करते हैं। अगर कोई वस्तु है, मान के चलिए अगर कोई वस्तु है एक समान वेग से वो गतिमान है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। हम ये कह सकते हैं एक समान वेग से गतिमान, यहां लिख सकते हैं एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु का, एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ समय अक्ष के साथ न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा होती है। हाँ, चलिए बात करते हैं इसमें। अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, तो हम कह सकते हैं एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ समय अक्ष के साथ, जो समय अक्ष की रेखा होगी उसके साथ न्यून कोण बनाते हुए, और न्यून कोण बनाते हुए क्या होती है भैया, एक रेखा होती है, हम ये कह सकते हैं। हाँ, बात करते हैं जैसे इसके फिगर की, चित्र की बात करें। मान लीजिए ये हमने एक चित्र लिया छोटा सा, ये मान के चलिए ये हमारा समय है, ये टाइम हम कह सकते हैं, ये समय हमारा है, ये समय की रेखा हो गई। यहां पर इसको हम विस्थापन ले लेते हैं, यानी कि डी, ये हमने विस्थापन लिया, ये रेखा विस्थापन की है, ये समय का है। अब यहाँ पर कहा गया है, मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु चल रही गतिमान है और समय अक्ष के साथ, किसके साथ भैया, समय अक्ष, ये समय अक्ष हमारा, ये समय अक्ष है, इसके साथ समय अक्ष है हमारा, ये समय अक्ष हम कह सकते हैं, ये समय अक्ष के साथ न्यून कोण बनाते हुए, कहने का मतलब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से कम ये ऐसी एक रेखा होनी चाहिए, ये रेखा। यहाँ पर देखा जाए तो थीटा मतलब ये न्यून कोण है, इसके साथ ये 90 है, सीधा 90 से कम एंगल जो होता है उसे कि न्यून कोण कहते हैं। समय अक्ष के साथ जो कोण होना चाहिए इसका, वो न्यून कोण होना चाहिए। तो न्यून कोण बनाते हुए एक क्या होती है, एक रेखा प्राप्त होती है, हम कह सकते हैं ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी कि विस्थापन समय ग्राफ की चित्र ये बनेगा, ये जो ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ बनेगा।
हम कह सकते हैं। चलिए इतना उतारिए। चलिए अब बात करते हैं दूसरा, असमान गतिमान से। मान लीजिए असमान वेग से कोई वस्तु गतिमान है। चलिए थोड़ा हम इसी में बनाएंगे, ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए। ये हम कह सकते हैं असमान वेग। असमान वेग से गतिमान, असमान वेग यानी कि कह सकते हैं अगर कोई वस्तु असमान वेग से गतिमान है, असमान वेग से गतिमान किसी वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा अथवा कोई वक्र होता है। ध्यान दीजिए, हमने दूरी समय ग्राफ में जो दूरी समय ग्राफ है, यानी कि हमने जो पीछे वाला वीडियो हमने ये दूसरा विस्थापन समय ग्राफ हम देख रहे हैं। जो दूरी समय ग्राफ हमने देखा है सेम टू सेम जो उसका ग्राफ था विस्थापन समय ग्राफ की तरह था, कोई अंतर विशेष नहीं है। उसमें भी हमने असमान वेग से कोई गतिमान वस्तु है उसका जो विस्थापन समय ग्राफ है, ये कह सकते हैं यहाँ विस्थापन समय ग्राफ एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होते हैं। क्या होती है? एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो सकती है अथवा कोई वक्र हो सकता है। अब बात करते हैं टेढ़ी मेढ़ी रेखा का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल यानी कि यहाँ ये हम कह सकते हैं, चलिए ये समय है यानी कि समय का ग्राफ टाइम दे सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट, ये ऊपर हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन की रेखा है, यानी कि विस्थापन को डी नाम दे देते हैं, ये कह सकते हैं। आप यहाँ समय भी लिख सकते हैं, यहाँ विस्थापन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम शॉर्टकट में थोड़ा चल रहे हैं। इसको मान लीजिए समय की रेखा है, ये विस्थापन है मक्का। चलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा। अब टेढ़ी मेढ़ी रेखा कोई वस्तु गतिमान है, यहाँ से ये कह सकते हैं यहाँ जा रही है इस रूप में, ये आगे ऐसे बढ़ रही है, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त हो सकती है। हाँ कभी वो समय की दिशा में या हम कह सकते हैं समय की दिशा में विस्थापन की दिशा में दोनों जा रही है, या कह सकते हैं समय की दिशा में केवल सीधा एक विस्थापन की दिशा में जा रही है, या फिर आ रही है इस स्थिति में, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो गई। अथवा कोई वक्र का मतलब यहाँ दो फिगर बनेगी वक्र में, ये वक्र में दो फिगर बन जाएंगे। ये समय, ये आपका टाइम है, ये टाइम, ये हमारा डी यानी कि विस्थापन है, ये डी नाम देते हैं यहाँ पर, ये डी हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं विस्थापन। अब बात करते हैं यहाँ पर कोई वक्र का मतलब ये मान के चलिए कोई वस्तु ऐसे चल रही है, ऐसे नीचे आ रही है। अब यहाँ से गतिमान वस्तु है, यहाँ से चलना स्टार्ट हुई। अब जैसे जैसे यहाँ चल रही है, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन की दिशा में आगे बढ़ रही है। विस्थापन की दिशा आगे बढ़ रही है, एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वो फिर क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। नीचे की तरफ आ रही है कहने का मतलब उसका वेग यहाँ से चलने के बाद कुछ दूरी पर जाके बढ़ रहा है, उसके बाद धीरे धीरे वस्तु का वेग जो है वो नीचे घट रहा है। हम कह सकते हैं ये क्या है, ये घटती हुई वेग दर्शा रहा है। वेग क्या दर्शा रही है, ये घटती हुई वेग, यहाँ से ये जाके नीचे घट रहा है, यानी कि यहां कह सकते हैं घटती हुई वेग, यहां मान सकते हैं घटते वेग से गतिमान वस्तु, यहां लिख दीजिए घटते वेग से गतिमान वस्तु। ये आपका वेग घट रहा है, ये वेग यहां से ऐसे घटेगा, घटते हुए वेग का घटते वेग से गतिमान वस्तु है, ये आपका ये वक्र ये दर्शा रहा है। हाँ बात करते हैं इसका दूसरा, एक वक्र दो बन सकते हैं यहाँ पर। ये टाइम है आपका, ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन है। अब यहाँ से मान लीजिए कोई वस्तु ऐसे चल रही है, ऐसे जा रही है इस रूप में, कहने मतलब यहाँ से ऐसे चली, ये केवल डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन की दिशा में आगे बढ़ रही है, ऊंचाई यानी इसकी वेग जो है ये सीधा ऊपर की दिशा में जा रहा है, समय नहीं लग रहा है। ये हम कह सकते हैं बढ़ते वेग से गतिमान वस्तु, इसका जो वेग है वो बढ़ रहा है। ये तीन फिगर बनेगा इसमें, असमान वेग से
गतिमान किसी वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ। एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ये हमने दिखाया, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा, अथवा कोई वक्र। कोई वक्र का मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर एक बार हम यहाँ से घटते वेग को दर्शाया गया है, वक्र बनाएगा। एक बार यहाँ इसकी वेग बढ़ रही है, ये दो वक्र बनते हैं यहाँ पर असमान वेग से। चलिए इसमें लास्ट है, ये एक बच्चा है जिसको हम विरामावस्था के नाम से जानते हैं। अब विरामावस्था में कैसे फिगर बन सकता है इसका, ग्राफ के माध्यम से विरामावस्था देखते हैं। और आपको पता है विरामावस्था, विरामावस्था मतलब होता है कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी, इसी को हम विरामावस्था कहते हैं। समय के साथ अगर उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विरामावस्था में मानी जाती है। ये आपने शुरू में ही पढ़ा है, जब चैप्टर स्टार्ट किया गया था वहां पर सारी चीजें बताई गई आप लोगों को। चलिए तीसरी की बात करते हैं, विरामावस्था। विरामावस्था, अब विरामावस्था में जो आपका ग्राफ बनेगा, हम कह सकते हैं विरामावस्था का जो ग्राफ बनता है, यहाँ पर एक किसी स्थिर वस्तु का, क्योंकि वस्तु स्थिर रहेगी विरामावस्था में, किसी स्थिर वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, समय अक्ष के साथ, किसके साथ भैया, समय अक्ष के साथ, समय अक्ष के समांतर कह सकते हैं, समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है, एक सरल रेखा होती है किसके साथ, समय अक्ष के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपका ये हमने टाइम समय लिया, ए डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन नाम दिए इसको। यहाँ के स्थिर किसी वस्तु का, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो विस्थापन समय ग्राफ, जो विस्थापन समय ग्राफ है समय अक्ष, समय अक्ष आपकी यही है, समय अक्ष के समांतर, इसके समांतर मतलब इसके समांतर एक सरल रेखा होती है, इसके समांतर अगर रेखा खींचना तो यहाँ से खींच सकते हैं, हमने यहाँ से खींच सकते हैं, हम यहाँ से भी खींच सकते हैं, हम यहाँ से भी खींच सकते हैं। कहने मतलब इसके समांतर कोई रेखा हो सकती है, मान लीजिए चलिए ये है इसके समांतर, क्योंकि समय अक्ष के साथ एक समांतर रेखा होती है, कब होती है ये, विरामावस्था में। और विरामावस्था किस ग्राफ में, विस्थापन समय ग्राफ में। ये सेम फिगर कोई चेंजिंग नहीं, हमें दूरी समय ग्राफ में सेम टू सेम ऐसे ही डिस्कशन किया है, कोई चेंजिंग नहीं है। विस्थापन समय ग्राफ में, दूरी समय ग्राफ में विशेष कोई अंतर नहीं है। ग्राफ जैसे तीनों का यहाँ फिगर बना है वैसे वहां भी बना था। हाँ एक लास्ट और बचेगा आपका, ये दो हो गए, तीसरा हम ये देखेंगे वेग समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ हमने देख लिया, विस्थापन समय ग्राफ हमने देख लिया, इसके बाद अब देखते हैं तीसरे हेडिंग है वेग समय ग्राफ। अब बात करते हैं वेग समय ग्राफ की। चलिए लास्ट है आपका वेग समय ग्राफ की बात करते हैं, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसमें क्या देखते हैं, जैसे हमने एक समान असमान पीछे वाले में देखा है, यहाँ भी वही चीज देखेंगे। हम एक समान वेग से कोई वस्तु गतिमान रहेगी तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। अगर एक समान त्वरित हो जाए, एक समान त्वरण से गतिमान है कोई वस्तु, उसका ग्राफ कैसे बनेगा। असमान त्वरण से गतिमान है कोई वस्तु, उसका कैसे ग्राफ बनेगा, हम यहाँ ये देखेंगे। चलिए बात करते हैं पहला, एक समान वेग। एक समान वेग कह सकते हैं एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु का, एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के समांतर एक
सरल रेखा होती है, एक सरल रेखा होती है। ध्यान दीजिए, जो वेग समय ग्राफ है आपका, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये दोनों वाले फिगरों से, यानी जो दोनों हम दूरी समय ग्राफ पढ़े हैं, विस्थापन समय ग्राफ पढ़े हैं, ये उससे थोड़ा अलग है। ये तो थोड़ा इस पे फोकस करना पड़ेगा आपको। उसमें दोनों फिगरों में एक दो आप जो हेडिंग पढ़े उसमें फिगर एक जैसे थे, कोई अंतर नहीं था विशेष, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है। हम कह सकते हैं एक समान वेग से, अगर एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु का जो वेग समय ग्राफ होता है वो समय अक्ष के समांतर, इसके समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए यहाँ पर ये हमने ये बनाया, ये टाइम है, ये समय की रेखा हो गई। हाँ, अब वेग, वेग का मतलब है ये वेलोसिटी, हम इसको v के नाम से जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी है यानी कि वेग दर्शाता है। एक बार हम लिख दे रहे हैं ये वेग है आपका, ये वेग दर्शाएगा। ये क्या आपका, ये समय होगा। हमें कह सकते हैं एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु का जो वेग समय ग्राफ होता है समय अक्ष के समांतर, ये समय अक्ष है, इसके समांतर एक रेखा होती है। इसके समांतर एक रेखा कहीं भी सीख सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं। ये एक समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है, हम ये कह सकते हैं। चलिए, ये था आपका फिगर एक समान वेग से। हाँ, इतना उतारिए आप लोग, आगे बात करते हैं सेकंड की। चलिए, हो गया, आगे चलते, ध्यान दीजिए। चलिए दूसरा, एक समान त्वरण। हम एक समान त्वरण देखना है, असमान त्वरण देखना है, यानी कि एक समान त्वरण से हमें कह सकते हैं एक समान त्वरण से गतिमान किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के साथ, समय अक्ष के साथ न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण बनाते हुए एक सरल रेखा होती है, ये कंडीशन है। ध्यान दीजिए, अगर एक समान त्वरण मतलब किसी वस्तु का जो त्वरण होगा वो एक समान हो जाए, एक समान त्वरण के, एक समान त्वरण के, सॉरी, एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण से गतिमान किसी वस्तु का, गतिमान किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ समय अक्ष के साथ, यानी कि जो समय अक्ष की रेखा होगी उसके साथ न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम फिगर की बात करें, यहाँ पर ये कंडीशन है, ये हम कह सकते हैं आपका टाइम है यानी कि समय हो गया, ये वेलोसिटी यानी कि वेग दर्शाएगा। अब किसके साथ ही है, इसका जो ग्राफ बनेगा वेग समय ग्राफ जो बनेगा समय अक्ष के साथ, समय अक्ष हमारा यही है, और समय अक्ष जब हमारा यही है, समय अक्ष के साथ हम कह सकते हैं क्या, न्यून कोण बनाती है, यानी कि न्यून कोण आपको बनाना है ऐसे, यहाँ पर ये कोण थीटा, मान लीजिए न्यून कोण बनाते हुए एक सरल रेखा होती है, ये हमने बनाया, ये एक सरल होता है न्यून कोण, ये 90 से कम जो एंगल बनता है इसके साथ बनाना है एंगल, क्योंकि समय अक्ष के साथ बोला गया है कोण को दर्शाना है, तो न्यून कोण बनाते हुए एक सरल रेखा होती है, ये था। हाँ, चलिए इतना वो लिखता लीजिए आप लोग। बात करते हैं इसके लास्ट तीसरे हेडिंग की, ये तीसरा पॉइंट लास्ट। चलिए, हो गया, आगे चलते हैं। असमान त्वरण यहां देखना है, ये कह सकते हैं ये तीसरा आपका है असमान त्वरण, यानी कह सकते हैं असमान त्वरण से गतिमान किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, जो वेग समय ग्राफ बनेगा, जो वेग समय ग्राफ बनेगा हम कह सकते हैं
वेग समय ग्राफ एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा अथवा कोई वक्र होता है। क्या होता है भैया? एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है अथवा कोई वक्र होता है। फॉर एग्जाम्पल चित्र की बात करें, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जैसे हमने पीछे वाले हेडिंग पर बात किया था, ये समय है आपका, ये वेलोसिटी वेग दर्शाएगा। अब टेढ़ी मेढ़ी रेखा तो ऐसे जाएगी आपके, ये कह सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा इस रूप में दिखाना है। ये मान चलिए कोई वस्तु यहाँ चली, फिर यहाँ जा रही, ये ऐसे जा रही, ये ऐसे जा रही, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो सकती है। ये हमने टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाया। हाँ, अथवा कोई वक्र की बात करें, वक्र आपके दो होते हैं, आप जानते हैं दो वक्र होते हैं। ये पहला टाइम है, ये हमारा वेलोसिटी, ये वेग दर्शाएगा आपका। हाँ, वक्र का मतलब ये हमने ये दर्शाया, ये वेग, ये जान रहे हैं, ये इसकी वेग क्या हो रही, घट रही है। हम कह सकते हैं घटते त्वरण के साथ वस्तु, कहने का मतलब घटते त्वरण के साथ वस्तु, या हम ये कह सकते हैं इसका जो वेग है वो घट रहा है, यानी घटता, यानी कि त्वरण के साथ वो घट रही है, यानी उसका जो त्वरण है एक समान से घट रही है, घटते वेग से, ये वो भी दिखा सकते हैं, घटते वेग से साथ गतिमान वस्तु, घटते वेग के साथ गतिमान वस्तु, ये भी दिखा सकते हैं, घटते त्वरण के साथ वस्तु, ये दिखा सकते हैं। ये इसका दूसरे वक्र की बात करें, ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गई, ये इस बार ऐसे हैं। अब हम कह सकते हैं क्या, बढ़ते त्वरण के साथ वस्तु, यानी कि इसका जो त्वरण है वो बढ़ रहा है, क्योंकि इसकी वेग बढ़ेगी तो त्वरण बढ़ेगा, वेग घटेगी तो त्वरण घटेगा, ये कंडीशन हो कह सकते हैं। ये तीन, ये हमने बताया वेग समय ग्राफ हो गया। तीन हेडिंग थी ग्राफ आपके, यहाँ हमने पहला जो दूरी समय ग्राफ देखा था, दूरी समय ग्राफ में आपको क्वेश्चन भी बताए गए, इसके बाद विस्थापन समय ग्राफ हमने देखा, इसके बाद हम लास्ट देखे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखे हैं, जिसमें हम वेग समय ग्राफ को नाम से जानते हैं। ये जितने कंडीशनें थी ग्राफ की हमने ये देख लिया। अब ग्राफ के माध्यम से हम क्वेश्चन देखेंगे, जो कि पहले हेडिंग का क्वेश्चन हमने देख लिया है। अब दूसरे का क्वेश्चन बात करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें ये क्वेश्चन में कह रहा है गतिमान किसी यात्री, कहने का मतलब कोई यात्री गतिमान है, लिफ्ट का वेग, वो लिफ्ट में है, लिफ्ट में बैठा है, उस यात्री गतिमान, यानी कि गतिमान किसी यात्री, लिफ्ट का वेग समय ग्राफ क्या दे रखा है, वेग समय ग्राफ दे रखा है, चित्र में प्रदर्शित किया गया है। ये जो चित्र है आपका इसमें प्रदर्शित किया गया है। हमने एक चीज बनाना भूल गए, ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ जो चित्र है यहाँ थोड़ा बना देते हैं आपको, ये बुक हमारे पास है, थोड़ा सा यहाँ पर बना देते हैं आप लोग को। ये 0 से 6 के बीच में, यानी कि 0 यानी कि 0 से चलता है ये 4 की कंडीशन में, ये हमने बनाया, यहाँ तक वस्तु जाती है। उसके बाद यहाँ से चलता है जो 4.6 के सीध में, यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पर 10, ये वस्तु यहाँ से यहाँ ऐसे जाता है, यहाँ पर ये कंडीशन प्राप्त होती है। ये आपका दे रखा है, हाँ, जिसमें आपको ये बनाया हुआ है, हम चित्र बना देते हैं आपको स्पष्ट, थोड़ा सा भूल गए, याद नहीं आया, ध्यान नहीं दिए हम, ये आपका है। इसके बाद यहाँ से ये कंडीशन है 10 पे, यहाँ से वस्तु ये नीचे आती है। चलिए फिगर आपका पूरा कंप्लीट है। अब ध्यान दीजिए, ये चित्र है आपका। हाँ, इसमें कह रहा है गतिमान किसी यात्री लिफ्ट का वेग समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित किया गया है। ये हम देख रहे हैं चित्र में प्रदर्शित किया गया, हम ये कह सकते हैं। इस लिफ्ट का त्वरण, त्वरण का मतलब इस लिफ्ट का हमें ये त्वरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इस लिफ्ट का त्वरण निकालना है। अब क्या कर रहा है, पहले 2 सेकंड के दौरान, कहने का मतलब कोई पहले 2 सेकंड के दौरान क्या त्वरण हो सकता है इसका, दूसरे और 10वें सेकंड के
बीच इसका त्वरण क्या हो सकता है, अंतिम 2 सेकंड के दौरान इसका त्वरण क्या हो सकता है, ये कह रहा है प्रश्न में। ध्यान दीजिए, पहली कंडीशन में ये पूछ रहा है, पहली बात कर रहा है किसमें, पहले 2 सेकंड के दौरान, ये आपसे पूछा जाए, पहले 2 सेकंड के दौरान बात करते हैं। ये समय है आपका, सेकंड में दे रखा है, ये जो दे रखा है वेग, ये मीटर पर सेकंड में है आपका। और समय की बात करें, हर एक समय यहाँ से 0 से 2 सेकंड है, यहाँ 2 से 4, यानी 2 सेकंड का समय गैप है, ये 12 सेकंड तक है आपका। हाँ, आगे ये मीटर पर सेकंड जो इसका वेग है, यहाँ से 2 से 4, 4.6, 8, यानी कि ये वेग दर्शा रहा है। अब बात करते हैं वस्तु अगर यहाँ से चलना स्टार्ट हो रही है, यहाँ से वस्तु आज आ रही है, ये वस्तु यहाँ से चलना हुई यहाँ तक पहुंची, यानी कि ये 2 सेकंड के बीच, ये 2 सेकंड आपका 0 से 2 सेकंड के बीच, ये 2 सेकंड का समय लग रहा है। वस्तु यहाँ से कहाँ जा रही है, 4 के सीध में, यानी कि जिसका वेग हो रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड हो रहा है। कब हो रहा है, जब वो किसी वस्तु का जो 0 और 2 के बीच में 2 सेकंड का समय लग रहा है, 2 सेकंड के दौरान जो इसकी वेग हो रही है मीटर पर सेकंड, यानी 4 मीटर पर सेकंड यहाँ तक पहुंच रहा है, ये इसकी वेग हो रही है। हम कह सकते हैं 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड। समय कितना दे रखा है, समय की बात करें, ये हम जानते हैं समय 2 सेकंड है। एक काम करते हैं, समय इसको हम समय यानी कि टी नाम देते हैं। टी आपका कितना है, 2 सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं, समय हमें मिला 2 सेकंड, और 2 सेकंड समय है तो उसकी वेग कितना हो रहे हैं, वी कितना हो रहा है, हम कह सकते हैं कितना, 4 मीटर पर सेकंड हो रहा है, क्योंकि वस्तु यहाँ से 2 सेकंड के दौरान 4 पे पहुंच रही है, 4 पे पहुंच रही है, तो हम कह सकते हैं 4 मीटर पर सेकंड हो रहा है, ये कंडीशन हो रही है। कहने मतलब ये 4 के सीध में जा रहा है। चलिए, यहाँ हमें प्रारंभिक वेग नहीं पता, इसका प्रारंभिक वेग u बराबर हम 0 मान लेते हैं, 0 मीटर पर सेकंड, ये हमने मान लिया है। चलिए यहाँ लिख देते माना u जो है प्रारंभिक 0 मीटर पर सेकंड, हम ये मान लिए हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, आप ध्यान से देखिए, अगर u और v ये प्रारंभिक वेग है, v हमारा अंतिम वेग होता है, ये आप जानते हैं, पीछे आपको बताया गया है, u हमारा प्रारंभिक वेग होता है, v अंतिम वेग होता है। हाँ, अगर दोनों स्थितियों में अगर एक स्थिति आपको चाहे जो पता रहे तो दूसरा हम अपने मन से मान लेते हैं, वो 0 मान लेते हैं। जैसे यहाँ v का मान पता है, मीटर पर सेकंड 4 है, 4 मीटर पर सेकंड, u नहीं पता है तो u को 0 मान लो। अगर u पता है तो v को 0 मान सकते हैं, ये कंडीशन है, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए, और आप त्वरण जानते हो, त्वरण हम जानते हैं a बराबर होता है v माइनस u अपान टी, ये हम फार्मूला पढ़ के आए, क्योंकि हमें त्वरण ही निकालना है। पहले 2 सेकंड के दौरान इसका त्वरण क्या होगा, चलिए पहले 2 सेकंड के दौरान त्वरण निकालते हैं। त्वरण की बात करें, यहाँ हल करते हैं, e बराबर हम कह सकते हैं v का मान कितना है 4 माइनस u का मान कितना है 0 बटे t का मान कितना है 2 सेकंड। इसको आगे हल करते हैं, 4 में 0 गई, यानी कि ये 4/2 आएगा। इसको कैंसिल करोगे, 2 से काटोगे, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग आ जाएगा। त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि हम पहले 2 सेकंड के दौरान उसका जो त्वरण निकल के आएगा वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। बात करते हैं दूसरे पार्ट की, इसके दूसरे पार्ट में कह रहा है दूसरे और 10वें सेकंड के बीच, यह कह रहा है दूसरे और 10वें सेकंड के बीच। हाँ चलिए, दूसरे और 10वें सेकंड के बीच इसके त्वरण की बात करते हैं। अब दूसरे और 10वें, दूसरा सेकंड के बीच, यानी दूसरा सेकंड यहाँ से लागू होगा, 2 से आगे यहाँ समय जाएगा, ध्यान पूर्वक देखिए, 2 से यहाँ से कह सकते हैं, 2 से अगर ध्यान दीजिए, 2 सेकंड के और 10 सेकंड यहाँ है, इसके बीच ये 2 सेकंड है, हर एक में 2-2 सेकंड का, 2 और 4 के बीच में 2 सेकंड, यहाँ से 2 सेकंड, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यानी कि हम समय कह सकते हैं जो t का मान दिया है वो 8 सेकंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 और 10वें सेकंड के बीच पूछा तो 8 सेकंड का समय लगा। अब वस्तु यहाँ तक पहले ही पहुंच गई थी, अब यहाँ से वस्तु कहाँ जा रही है, यहाँ तक, यानी कि 4 से चल रही है 4.6 के सीध में, यानी कि हम यहाँ से वस्तु यहाँ तक जा रही है तो उसका वेग जो है 4.6 यानी 4.6 मीटर पर सेकंड इसका वेग है, और कितना समय लग रहा है, वो 8 सेकंड का समय ले रहे थे। तो यानी कि इसको वेग कह सकते हैं, v बराबर क्या कह सकते हैं हम, जो v आएगा हम इसको मान सकते हैं कितना भैया,
ये 4.6 मीटर प्रति सेकंड ये मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये दे रखा है आपका। चलिए हो गया। ये v का मान हो 4.6 मीटर पर सेकंड। ये यहाँ से वस्तु जा रही है, 4 के शीर्ष से वस्तु यहाँ तक पहुंच रही है, तो इसका v कितना हो रहा है, 4.6 मीटर पर सेकंड हो रहा है। और ध्यान दीजिए, ये तो यहाँ से वस्तु यहाँ तक चल रही थी, ये अंतिम वेग हो गया, लेकिन यहाँ से वस्तु जब यहाँ से पहुंची थी, यहाँ पर जब पहुंची थी तो इसका वेग कितना हो गया था, 4 मीटर पर सेकंड। हम कह सकते हैं ये प्रारंभिक वेग बनेगा, ये अंतिम बनेगा। ध्यान पूर्वक देखिए आप, जब वस्तु यहाँ थी वो विरामावस्था में थी, यहाँ पता नहीं था कितने स्पीड से जा रही है, तो यहाँ हमने u का मान 0 ले लिया था मीटर पर सेकंड। यहाँ से वस्तु यहाँ तक चली थी, इसका वेग कितना हो गया था, 4 मीटर पर सेकंड हो गया था, उसमें समय 2 सेकंड का लगा था। अब वस्तु यहाँ 4 मीटर पर सेकंड हो गई, 4 मीटर पर सेकंड से वस्तु जब जा रही है कितना स्पीड पकड़ रही है, वेग कितना हो रहा है, 4.6 मीटर पर सेकंड हो रहा है, और समय कितना लग रहा है इसके बीच में, 8 सेकंड का समय लग रहा है। ये कह सकते हैं 4.6 अंतिम वेग है इसका, और यहाँ पर 4 जो है वो प्रारंभिक वेग हो जाएगा, यानी कि u का मान यहाँ कह सकते हैं u बराबर 4 मीटर पर सेकंड। ये यहाँ दोनों कंडीशन पता है आपको, और फार्मूला हम जानते हैं a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। ये होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। v का मान आपका कितना है, 4.6 ये है, माइनस u का मान 4 है, बटे कितना आएगा, टी मतलब 8 सेकंड आएगा, बराबर 4.6 में से अगर हम इसको घटाते हैं तो 0.6 आएगा, 0.6 बटे 8 आएगा। इसको कैंसिल करोगे 2 से, ये 0.2 2 तिहाई 6 बटे, ये कटेगा 2 चौका 8 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, इसको भाग दे देते हैं, भाग देने का मतलब हम ये कह सकते हैं ये 3 बटा कितना आ जाएगा भैया, 3/40। एक जीरो नीचे बढ़ा दो, ये 10 हट जाएगा, ये इतनी कंडीशन प्राप्त होगी। 3/40 का मतलब भाग दे देते हैं, 3/40 जब भाग दोगे आप, इसमें जो आ जाएगा आपका, ये जो आपकी कंडीशन प्राप्त होगी 0.075, 0.075 ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये प्राप्त होगा जब इसमें भाग देंगे। चलिए, वैसे भी चाहे तो यहाँ छोटा सा भाग देकर हम समझा दे रहे हैं। यहाँ से ये 0.3 है, यहाँ हम 4 के भाग दे रहे हैं, 4 से जब भाग देंगे तो दशमलव बढ़ाओगे, ये दशमलव पहले यहाँ बढ़ेगा, इसके बाद 3 बचेगा, 3 में भागने जाएगा, फिर 0 बढ़ाओगे, यहाँ पर 0 बढ़ाओगे तो फिर क्या लाओगे, यहाँ एक 0 बढ़ाओगे, यानी दशमलव गया, ये 3 लिए, 0 बढ़ा तो यहाँ एक 0 आ गया, ये 30 बन गया। हम ये कह सकते हैं 7 त्रिक 21 7 चौक 28 7। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट गलतियां हो रही हैं, 1 मिनट आप लोग, कुछ वैल्यू गलत है शायद, ध्यान दीजिए, सब कुछ सही है, ध्यान दीजिए। यहाँ 7 चौक 28 हम कह रहे थे, ये 7 नहीं, ये 4 सत्ते 28 आएगा, ये 28 आ जाएगा, 2 उतारोगे, 10 बड़ा 0 उतार, 4 25 20, यानी कि 0.75 ये आ जाएगा आपका, ये कंडीशन प्राप्त होगी यहाँ से, ये कह सकते हैं। आप भाग देकर भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये मीटर पर सेकंड आ गया, इतना उतार लीजिए। बात करते हैं तीसरे पार्ट की। चलिए हो गया, आगे बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट की। चलिए, ये तीसरे पार्ट इसकी बात करते हैं। अंतिम 2 सेकंड के दौरान, ये कह रहा है अंतिम सेकंड के दौरान, अंतिम 2 सेकंड के दौरान पूछ रहा है, तो अंतिम 2 सेकंड कहाँ पे है, 10 और 12, ये वस्तु यहाँ तक पहुंच गई है, इसका अंतिम 2 सेकंड 10 और 12 के बीच में, तो हम कह सकते हैं अंतिम 2 सेकंड के दौरान, यानी टी का मान 2 सेकंड है, ये आपको दे रखा है। अंतिम 2 सेकंड के में पूछ रहा आपका, ये हो गया। अब वस्तु ध्यान दीजिए यहाँ तक पहुंच चुकी है, तो यहाँ हम इसको कह सकते हैं ये प्रारंभिक वेग है, यहाँ वस्तु चली है, प्रारंभिक वेग हम निकाले थे, तो हमें u बराबर कितना है, ये v मान लेते हैं, अंतिम वेग कितना है इसका, यहाँ से वस्तु ऐसे नीचे आ रही है, जो वस्तु यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक आएगी नीचे, और यहाँ से आएगी 4.6 से वो आ रही है किस पे, 0 से,
और वो नीचे की दिशा हमारा कहने का मतलब इस दिशा में जब जा रहे थे ऊपर उसका वेग घट रहा था, अब इस दिशा में इसका वेग घट रहा है, तो जब वेग घट रहा है तो हम कह सकते हैं -4.6 मीटर पर सेकंड की वेग घट रही है। वस्तु यहाँ थी, ध्यानपूर्वक देखिए, जो वस्तु यहाँ से थी यहाँ से ये नीचे की दिशा में आ रहा है, यानी कि वेग इसका घट रहा है। अब घट रहा है यानी कि -4.6 मीटर पर सेकंड से। और u का मान हम कह सकते हैं, u का मान हम ये मान के चलते u अभी हमने ये निकाला था, यहाँ पर जो u का मान आया था वो 0.6 मीटर पर सेकंड हम निकाले थे, ये निकल के आया था आपका। अब यहाँ हम जानते हैं ये बराबर फार्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, ये हम तुरंत बराबर जानते हैं। यहाँ v की वैल्यू -4.6, इसके बाद माइनस से यहाँ u का मान हमारा 0.6 बटे ये आ जाएगा 2 सेकंड। इसको जोड़ते हैं, ये माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह माइनस आएगा, ये जुड़ेगा 6 6 12 के 2 हाथ से लगा 1, यानी कि 4 1 5 5.2 बटे 6 5.2 माइनस 5.6 बटे 2 आएगा। अब इसके दौरान हम कह सकते हैं, इसको हल करते हैं, ये माइनस हो गया, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 12 बनेगा, दशमलव है 2 छंग 12, यानी कि ये आपका ई बराबर जो निकल के आएगा -2.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा तीसरा पार्ट निकल के आएगा अंतिम 2 सेकंड के दौरान। ये था आपका क्वेश्चन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा है आपको ज्यादा बेहतर तरीके से तब समझ में आएगा जब आप शुरू से सारा वीडियो एक तरफ से देखेंगे। हाँ, आप लोग जैसा कि जानते हैं यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, माय यूट्यूब चैनल जो है मेरा, जो चैनल है इंटरेस्ट इन एनसीईआरटी, उसमें जब लोगो पर आप क्लिक करोगे तो वहां पर एक प्लेलिस्ट नहीं मिलेगा, और प्लेलिस्ट में जैसे ओपन करोगे उस प्लेलिस्ट में अलग अलग क्लास की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां एक तरफ से आप देखोगे तो वहां हर एक वीडियो के आगे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 इस प्रकार के लेक्चर लिखे गए हैं। जो पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरा है, एक तरफ से देखेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आएंगी। ये मेरी 100% की गारंटी लेते हैं, 100% ही आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं पर। हाँ, अगर किसी को कोई समस्या होती है तो कमेंट में जरूर पूछें, उसका सलूशन आपको जरूर बताया जाएगा। चलिए, इतना आप प्रिपरेशन करिए, तब तक आप लोगों का धन्यवाद।